लेह से मेरे सहयोगी अभिषेक इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। सीधा अभिषेक, आपके पास आना चाहूंगी। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर जिस तरीके की स्थिति है और चीन जैसी बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, राफेल को देखने के बाद वो बड़ी बड़ी बातें करने की स्थिति में होगा या नहीं, इस पर जरूर क्वेश्चन मार्क है, क्योंकि भारत की तैयारी ऐसी है। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि राफेल को भारतीय हालातों के मुताबिक उसमें बहुत सारी चीजें हैं जो इनकॉर्पोरेट की गई हैं। लेह में जहां पर बहुत ही ठंडा रहता है, जहां पर -30 से -40 तक का टेम्परेचर चला जाता है, वहां पर राफेल किस तरह से ऑपरेट करेगा, इसकी सारी सुविधाएं उसके भीतर हैं। बड़ी बात यह भी है कि जिस तरह से हम लड़ाई इस समय लड़ रहे हैं, राफेल के अंदर ये सुविधा है कि बगैर एयर स्पेस पार किए ही आप अपने टारगेट पर स्ट्राइक कर सकते हैं। जो मीटियोर मिसाइल इसके अंदर है, स्काल्प है, हैमर है, इस सबके साथ होते हुए आपको वायु सीमा क्रॉस नहीं करनी पड़ेगी, आप यहीं से हैमर कर सकते हैं। सबसे अहम बात यह है। और एक बड़ी बात यह है कि मैंने आपसे कहा कि भारतीय जरूरतों के मुताबिक जैसे जो सेंसर प्रणाली है वो फ्रांस की नहीं है, वो इसमें इजराइल की है। वो चीजों का हम पहले भी अपने दूसरे एयरक्राफ्ट में इस्तेमाल करते आए हैं, तो पूरी तरह से भारतीय जरूरतों के हिसाब से है, भारतीय हालातों को देखते हुए है। और सबसे बड़ी बात, जो ऑपरेशन बालाकोट में हमने किया था वो नौबत भी नहीं आने वाली, क्योंकि टारगेट को स्ट्राइक करने की क्षमता अपनी जो एयर स्पेस है उसमें रहते हुए ही है। तो आज के हालातों में जब LAC पर हम चाइना से आमने सामने, राफेल का आना बहुत बड़ी ताकत देता है। और एक बात और कि राफेल का विकल्प नहीं है, ना पाकिस्तान के पास है, उनका F-16 इस लायक नहीं है, चाइना का GF-20 इस लायक नहीं है, तो दोनों ही जगहों पर हमारी एज हो जाती है राफेल के आने से। पूर्णिमा, बिल्कुल, जो आपने J-20 की बात की उससे ये कहीं आगे है, और J-20 हो या फिर पाकिस्तान का F-16 हो, ये दोनों राफेल के आगे कहीं नहीं ठहरते हैं, ये तय है। तमाम चीजों में महारत हासिल करता हुआ ये राफेल विमान आज होगा वायुसेना में शामिल, भारतीय वायुसेना में, जिसकी एक एक तस्वीर इस वक्त टेलीविजन स्क्रीन पर सबसे पहले TV9 भारतवर्ष पर आप देख रहे हैं। और इस वक्त मैं ग्रुप कैप्टन देवनाथ जी से एक रिएक्शन लेना चाहूंगी। देवनाथ जी, अभी हमने J-20 का जिक्र किया, हमने F-16 का जिक्र किया, LAC LOC दोनों पर जैसे इस वक्त टेंशन बढ़ी हुई है, राफेल के आने के बाद J-20 भी धूल खाएगा, F-16 भी कुछ नहीं कर पाएगा। जी हाँ, आपने सही फरमाया। राफेल के आने के बाद पूरी पृष्ठभूमि बदल गई है। J-20 चीन का बताया जा रहा है कि 4.5 जनरेशन का है, लेकिन पिछले कुछ दिनों की हमारा अनुभव ये रहा है कि इस जहाज़ में कई सारी खामियां हैं। हम जानते हैं, भारतीय वायुसेना जानती है कि अगर युद्ध हुआ तो J-20 कहीं भी कामयाब नहीं होगा। उसके मुकाबले भारत राफेल खरीद रहा है। राफेल 4.5 जनरेशन का है, लेकिन हाईली रिलायबल है। राफेल ने दुनिया के कई जगह पर एयर कैंपेन्स में भाग लिया है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।